नमस्ते। यूपीआई को लेके एक बहुत बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2026 से ना कुछ बहुत ज़रूरी नियम बदल रहे हैं और अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये नए नियम हैं क्या। तो एक छोटा सा सवाल है, क्या आपकी रोज की जिंदगी में भी यूपीआई पेमेंट्स एक आम बात हो गए हैं? मतलब चाय से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ यूपीआई से? अगर जवाब हाँ है, तो आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। चूंकि हो सकता है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद आपका कोई बहुत जरूरी यूपीआई पेमेंट बस ऐसे ही फेल हो जाए। हाँ, आपने सही सुना, ये एक इतना बड़ा अपडेट है कि हर यूपीआई यूजर को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो ये तो साफ है, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है ना? ये नए नियम हैं और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने ही वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर बदल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके यूपीआई आईडी और उससे जुड़े बैंक अकाउंट की, क्योंकि देखिए यही तो सबसे बेसिक चीज़ है जिससे आपकी आईडी एक्टिव रहती है। ओके, तो पहला और सबसे सबसे जरूरी नियम, अगर आपकी कोई यूपीआई आईडी है जिससे आपने पूरे 1 साल मतलब पूरे 365 दिन कोई लेन देन नहीं किया है, ना पैसे भेजे ना मंगवाए, तो वो आईडी बंद हो जाएगी, डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं, 1 साल नो यूज आईडी डीएक्टिवेट। तो बेहतर यही है कि अपनी सभी आईडी से कभी कभी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते रहें। अच्छा, अब दूसरा बड़ा नियम, ये जुड़ा है आपके बैंक अकाउंट से। अब से यूपीआई सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा जब आपकी आईडी से लिंक्ड बैंक अकाउंट पूरी तरह एक्टिव हो और हाँ, उसमें केवाईसी जैसी सारी डिटेल्स भी अपडेटेड हों। ये तो बिल्कुल साफ है। अगर बैंक अकाउंट एक्टिव है तो पेमेंट एकदम स्मूथ मक्खन की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट किसी भी कारण से इनएक्टिव हुआ तो समझ लीजिए कि यूपीआई पेमेंट वहीं का वहीं फेल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेन देन से जुड़े नियमों की। इसमें 2 चीजें हैं, डेली पेमेंट लिमिट और कुछ नए चार्जेस। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए ना कुछ खास तरह के यूजर्स, खासकर वो जो सिस्टम में नए नए हैं, उनके लिए डेली ट्रांजैक्शन की जो लिमिट होती है उसमें बदलाव किया गया है और ये एक बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी बड़ा पेमेंट करने से पहले एक बार अपनी नई लिमिट को चेक कर लेना, समझदारी वाला काम होगा। और हाँ, एक और बात, अब कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शंस पर छोटे मोटे चार्ज भी लग सकते हैं। ज्यादातर ऐसा प्रीपेड वॉलेट में पैसे लोड करने या फिर कुछ खास मर्चेंट पेमेंट्स पर हो सकता है। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन पूरा करने से पहले बस एक नज़र चार्जेस की जानकारी पर डाल लें, ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले, है ना? चलिए अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। इन सब नियमों के साथ साथ ना यूपीआई की सिक्योरिटी को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है एआई और वेरिफिकेशन का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हर एक यूपीआई पेमेंट एक एआई सिस्टम की निगरानी से होकर गुजरेगा और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जरा सा भी डाउटफुल लगा तो सिस्टम उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा। मतलब अब हर पेमेंट पर एक स्मार्ट डिजिटल गार्ड बैठा होगा जो किसी भी फ्रॉड को होने से पहले ही पकड़ लेगा। कमाल है ना? एक और बड़ा अपडेट है आईडी वेरिफिकेशन को लेकर। जिन यूपीआई आईडीज़ का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उनके ट्रांजैक्शंस को प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब वेरीफाइड आईडी से पेमेंट ज़्यादा सेफ और तेज़ होगा। तो इन सब नियमों को जानने के बाद सवाल तो यही उठता है कि पेमेंट फेल होने से बचने के लिए आखिर करना क्या है। चलिए इसके कुछ सिंपल से तरीके देखते हैं। यहाँ 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी हैं। पहली, अपनी यूपीआई ऐप को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेटेड रखें। दूसरी, अपने बैंक में केवाईसी की प्रक्रिया पूरी रखें। और तीसरी, सबसे ज़रूरी, किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट तो बिल्कुल न करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो नए नियम हैं, ये आपकी सुरक्षा और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए ही है। बस थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता और आप यूपीआई का इस्तेमाल पहले की तरह बिना किसी टेंशन के कर पाएंगे। तो अब इंतजार किस बात का? जाइए अपनी यूपीआई ऐप और बैंक अकाउंट की डिटेल्स अभी इसी वक्त चेक कर लीजिए। क्या पता आपका अगला ज़रूरी पेमेंट इसी छोटी सी वजह से अटक जाए। याद रखिए, सेफ रहना और अपडेटेड रहना ही समझदारी है।